brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। मुंबई में क्या कहानी चल रही है? राजदीप जी, आपसे मैं ये सवाल मैं लेकर मुखातब हूँ कि मुंबई में कहानी क्या चल रही है? जयदेव को पोच कैसे करते हैं? क्या बाला साहब की जो जयदेव से एक उदासी थी जिसको लेके उन्होंने सामना में लिखा कि मेरा एक बेटा त्रासदी है, क्या कहानियां चली? आप अगर सोचे, शिंदे सेना की जो रैली थी बहुत ऑर्गेनाइज थी और पूरी स्टेट मशीनरी उनके साथ थी। आखिरी पॉइंट जो आपके से जुड़ा हुआ है कि शिंदे सेना की रैली में कौन आता है? जयदेव ठाकरे जी, जो बाला साहब के बड़े बेटे, एक तो बेटे मजले बेटे, हाँ, मजले बड़े बेटे बिंदु माधव तो मर गए। उनके 15 मिनट बाद कौन आती है स्टेज पर? स्मिता ठाकरे, उनकी एस्ट्रेंज पत्नी, एक्स वाइफ, वो आती है। कई महीनों से उनको वहां देखा नहीं था, स्टेज पर आ जाती है। उसके बाद आते हैं बिंदु माधव, जो बाला साहब के सबसे बड़े बेटे, उनके बेटे जो वकील है निहाल, वो स्टेज पर आते हैं। और एक कुर्सी वहां रखी गई थी फॉर बाला साहब ठाकरे, एक तरह से एक सिंबल दिखाना चाहिए था कि हम अभी भी बाला साहब ठाकरे के साथ हैं। देखिए, मुझे लगता है अगर आप देखेंगे, सालों से एक ठाकरे फैमिली ड्रामा भी चला है। हाँ। यानी एक तरह से सोप ओपेरा की तरह चला है। कौन कहां गया? राज ठाकरे वर्सेस उद्धव ठाकरे तो बहुत चर्चित हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा तो उसी पर हुई क्योंकि राज ठाकरे नेता थे। हाँ। और उन्होंने एक तरह से बगावत करके उन्होंने नेतागिरी अपनी आगे की। लेकिन इस परिवार में और भी लोग थे। जयदेव ठाकरे की जो जिक्र की, वहां उनका चेहरा आप देख रहे हैं। जयदेव ठाकरे जो थे, उनको कभी बाला साहब ठाकरे ने ना आगे किया और ना ही उनको कोई तवज्जो दी जो उन्होंने एक तरह से उद्धव को दी। उद्धव को उन्होंने अपना वारिस माना। लेकिन बाला साहब ठाकरे की डेथ के बाद क्या हुआ? एक बैटल शुरू हो गई। जयदेव ठाकरे, स्मिता ठाकरे, अलग अलग लोग कह रहे थे हमें जो उनकी बाला साहब ठाकरे की जो विल है उसको लेकर एक तरह से एक बैटल शुरू हो गया, जिसमें जयदेव ठाकरे पीछे हो गए। स्मिता ठाकरे, जो जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, वो बड़ी चर्चा में थी, फिल्मों में फिल्म प्रोड्यूसर बन रही थी, उनको पीछे हटना पड़ा क्योंकि उद्धव ठाकरे तब बीजेपी के साथ थे। चुनाव 2012 का बीएमसी का जीते, उसके बाद उद्धव की छवि बन गई और ये लोग पीछे रह गए। अब क्या हुआ है, एकनाथ शिंदे ने, और नॉट ओनली देम, एक बाला साहब ठाकरे का एक बॉडीगार्ड कम मैन फ्राइडे थापा करके, थापा जी भी उस रैली में थे। तो उद्धव जी को एक मैसेज देना चाहते थे शिव सैनिकों को कि देखिए, आप लोगों को लगता है ये परिवार जो है एकजुट है, ये ठाकरे विरासत केवल उद्धव ठाकरे की नहीं है, व्हाट आर यू लेफ्ट विद, या आदित्य ठाकरे की नहीं है, ये विरासत बाकी परिवार की भी है। और दूसरी तरफ से उद्धव ठाकरे ने कहा एक ऐसी चीज जिससे मुझे लगता है थोड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि उन्होंने एकनाथ शिंदे के पोते का जिक्र किया। हाँ। जो श्रीकांत शिंदे, उनके जो बेटे हैं, जो एमपी हैं, उनके बेटे के बारे में जिक्र किया, क्योंकि जब एकनाथ शिंदे की स्वेरिंग इन थी, वो मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो वो उनके पिक्चर तस्वीरें थे अपने पोते के साथ। तो यहां उन्होंने कहा कल उनके पोते भी अब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे का कहना था ये बैड टेस्ट की बात। हाँ, आप हमें वंशवाद की बात करते हैं, आपका भी एक वंश बन रहा है। उस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि लोग मानेंगे, क्योंकि देखिए, जहां तक वंशवाद का इल्जाम है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, वो मुझे लगता है उद्धव और आदित्य ठाकरे को उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो एकनाथ शिंदे पर जो लगातार आरोप होता है कि आप खोकासूर हैं, बसपा एक खोका, आप ये 50 करोड़ लेके आप बने हैं, उसका जवाब उनको बार बार देना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं जब भी ये बात होती है, हाँ, उद्धव ये लेके सामने रख देते हैं। हाँ, ये सामने रखते हैं और उसका उनको रिएक्शन मिलता है। लेकिन ये जो परिवार की बात है, ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि ये परिवार में जो ठाकरे परिवार जो है, वो केवल उद्धव और आदित्य तक सीमित नहीं है। इंटरेस्टिंगली, रश्मि ठाकरे जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है, जिन पर कुछ शिंदे सेना के लोगों ने भी एक टारगेटिंग की, जो मुझे लगता है उनके भाई पर भी, हाँ, उनके भाई पर भी नहीं, उनके भाई पर तो टारगेटिंग हुई, उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन रश्मि ठाकरे पर की वो पावर बिहाइंड द थ्रोन है, असली ताकत उनके पास है। इस तरह के आरोप शिंदे सेना के कुछ लोगों ने किए, कुछ अशब्द शब्द भी यूज किए। वो
कभी स्टेज पर दशहरा रैली में नहीं आई, वो वहीं बैठी रही। स्मिता ठाकरे स्टेज पर जाती है,